हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में खुशहाल होंगे। और ये जो वीडियो है ये 12 तारीख से शुरू हो रहा है। तो ये मैंने मेहंदी लगाई थी, मतलब दिन में ही लगा ली थी। कोई मिला नहीं ठीक से लगाने वाला और बाहर जाने का मेरा मन नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने जो मतलब जैसे मुझे आता था ना मैंने खुद ही लगा ली। और बहुत अच्छी तो नहीं लगाई है, लेकिन हाँ काम चलने भर का लगा लिया है। और अभी यहाँ पे हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो जो सुबह का काम है वो सारा मैंने ख़त्म कर लिया है। और ये जो है मैंने रात में दाल भिगो दी थी, तो इसकी आज रेसिपी बनने वाली है। और जो काम है वो सब लगभग ख़त्म हो गया है, तो अभी मैंने नहाया नहीं है और थोड़ा सा लेट ही नहाना है आज। तो इसीलिए जो भी सारा काम था सुबह का वो मैंने ख़त्म कर लिया। अभी 9 साढ़े 9 बज रहा होगा। तो ये दाल मैं धुल के रख देती हूँ, उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी। बाकी जो काम है वो सारे ख़त्म हो गए। और इसको जो है इस तरीके से, जो छिलके वाली दाल होती है वही मैंने भिगोई है। वैसे तो मार्केट में धुली दाल मिलती है, लेकिन ये वाली दाल जो है ना ये मुझे मम्मी ने दिया था जब घर गए थे। तो ये घर की मतलब खेतों में, अपने खेतों में पैदा हुई दाल उड़द है, उसकी दाल मम्मी ने बनाई थी तो वो दिया था। तो रखा हुआ था, तो इस मैंने जो है इसको भिगो दिया था। तो ये जो है इसके अंदर थोड़ा बहुत क्या होता है ना कि कंकड़ वगैरह ऐसी दाल में होता है। तो इसलिए इसको जो है साफ़ करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, जब आप भिगोते हैं ना तो इसमें से कंकड़ कैसे निकाला जाता है, वो बहुत ईज़ी सा तरीका है। और ये जो छिलके हैं ना इसके इस तरीके से रगड़ रगड़ के मतलब कई सारे पानी से धुल दो तो साफ़ हो जाती है, आसानी से निकल जाती है। इसका जो छिलका है वो नाली में ना जाए पूरा, तो इसलिए मैंने जो है टोकरी लगा दी है जाली वाली। तो जो बड़ा बड़ा है वो उसमें आ जाएगा, बाकी छोटा छोटा तो चला ही जाएगा, क्या करें। वैसे हमारे यहाँ मतलब गांव पे क्या होता है कि ये वाला जो पानी होता है ना इसको इकट्ठा कर लेते हैं और ये गाय भैंस आराम से पी लेती हैं। इसको जो है बहुत अच्छे से उनको मतलब उनको बहुत पसंद आता है ये। तो मैंने दाल धुल करके रख दी थी, उसके बाद मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद थोड़ा सा जो है, वैसे मैंने नॉर्मल सूट अभी पहन लिया है। दोपहर का टाइम हो रहा है, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम। तो भी नॉर्मल सूट पहन लिया है और मतलब आज के दिन तो आलता लगाना बनता है। वैसे तो मैं हमेशा नहीं लगाती हूँ, यहाँ पे कोई लगाता नहीं है ना तो अकेले अच्छा भी नहीं लगता है। घर पे तो सब लोग लगाते हैं। तो जब मैं घर गई थी मार्च में, अप्रैल में, तब मैंने लगाया था आलता। उसके बाद मैं अब लगाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है पायल चेंज कर ली है, क्योंकि जो डेली पहनते हैं ना वो कितना भी साफ़ करो, यहाँ दिल्ली का पानी इतना ज़्यादा ख़राब है कि वो काला हो ही जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है त्योहार पे इस तरीके से। तो इसलिए मैंने दूसरी पायल डाल ली है और उसके बाद मैं आलता लगा लूँगी। और आज देखिए मेहंदी का कलर कितना बढ़िया हो गया है। कल उतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन रात भर में बहुत अच्छे से रच गई है। डिज़ाइन तो बहुत अच्छी नहीं है, सिंपल सी मैंने बनाई, जैसी बना पाई वैसी बना ली। और इसमें भी वैसे ही है, काम चलाऊँ वाला। तो ये देखिए अच्छे से चढ़ गई और ये शाम तक ना और काली हो जाएगी। और मेरे यहाँ करवा चौथ की जो पूजा होती है वो बहुत ही सिंपल सी होती है। तो ज़्यादा कुछ हमारे यहाँ बनता भी नहीं है, मतलब व्रत खोलने के लिए दाल चावल और सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन जो पूजा के लिए होता है ना वो सिर्फ जो है चावल के आटे के फरे बनते हैं, उसी की पूजा होती है और उसी का भोग लगता है। तो वही मुझे बनाना है। तो मतलब दाल मैंने इसलिए भिगोई है कि जो आटा मतलब फरा बनेगा तो साथ में थोड़ा सा वो जो दाल वाले फरे होते हैं ना, हमारे यहाँ उसको दुख्ता बोलते हैं। तो वो भी मैं बनाती हूँ हमेशा, मतलब इसी बहाने बन जाता है, वैसे तो मतलब बनता नहीं है जल्दी। तो इसी बहाने थोड़ा-सा बन जाता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी-सी दाल भिगो दी है। और पूजा के लिए सादे वाले बनते हैं तो वो मैं बना लूँगी। और थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है कई दिनों से, तो इस वजह से जो है ज़्यादा कुछ मन नहीं हुआ, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और जिस दिन व्रत होता है उस दिन तो थोड़ा-सा हो ही जाता है। अगर जैसे पानी वाला होता है तब तो ठीक रहता है कि चलो पानी वगैरह पीते रहो तो इतना नहीं खलता है, लेकिन जब बिना पानी वाला होता है, निर्जला वाला, तो उसमें थोड़ा-सा हो जाता है, प्यास लगती रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आलता लगा लिया है। मुझे आलता लगाना भी उतना अच्छे से नहीं आता, पहले तो बिल्कुल भी नहीं आता था, अब तो थोड़ा बहुत लगा भी लेती हूँ। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है और बिल्कुल विलेज स्टाइल में लगाया है। तो जैसा आता था वैसे मैंने कर लिया है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। और आलता-वालता लगाने के बाद फिर जो है थोड़ा सा ही बनाना, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, तो इसीलिए मैं मतलब शाम को ही बनाऊँगी। और कथा वगैरह जो वैसे तो हमारे यहाँ शाम को जब पूजा होती है तभी करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब लोग जो है 4 बजे के आसपास कर लेते हैं। तो अगर जैसे कोई करेगा अगल-बगल में तो मैं भी बैठ जाऊँगी, कर लूँगी। और बाकी जो मेन पूजा हमारे यहाँ की होती है वो शाम को ही होती है, जब चाँद निकलने वाला होता है तब।
तो इसीलिए ज़्यादा कुछ झंझट नहीं रहती है। अब यहाँ पे अकेले हैं तो ज़्यादा नहीं कुछ बनाना है, जैसे घर पे है तो जब परिवार बड़ा होता है तब तो बहुत सारा बनाना पड़ता है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि नए चावल के आटे का बनता है, लेकिन यहाँ पे मिल नहीं पाएगा नए चावल, तो जो भी मिलता है मैं उसी से कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने नहाने के बाद में थोड़ा सा कान वान का भी चेंज कर लिया है, क्योंकि छोटा छोटा सा पहन रखा है ना, तो वो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ चेंज कर लिया है, गले में पहन लिया है। और बस मैं थोड़ा सा सिंपल ही रहूँगी, बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके से मैं तैयार नहीं होने वाली हूँ, सिंपल ही रहूँगी। और बस, और ये देखिए बाहर कुछ इस तरीके से मेहंदी दिख रही है। तो बस मैंने थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, और त्यौहार पे ना अकेले रहो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फैमिली के साथ में क्या होता है कि चाहे सिंपल से मनाएं या फिर हाई मतलब बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाएं, लेकिन एक अलग ही बात होती है। और अकेले उतना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब अभी जो है मैं थोड़ा सा तैयारी करके रख दूँगी जहाँ पे पूजा करना है। तो ये करवा चौथ वाला कैलेंडर है जो मैं लेके आई थी, और ये मैंने अपना सारा बर्तन निकाल लिया है पूजा वाला जो भी करवा में यूज़ होता है। तो ये गेड़ुआ है मेरा, जो मतलब पहली बार जब करवा आया था। वैसे मैं बता दूं हमारे यहाँ क्या है कि करवा जो है वो मायके से आता है, जब तक मतलब सांसें चलती हैं तब तक मायके से ही आता है, ऐसा कुछ हमारे यहाँ रिवाज है। तो हमारा दूर है, मतलब मेरा मायका जो है यूपी में है, तो वहाँ से इतनी जल्दी कोई आना जाना हो नहीं पाता है। तो ये जो पीतल वाला है, ये पहली बार मुझे मतलब वहाँ से पापा लेके आए थे। उन्होंने पहली बार में ये दे दिया था, तो इसी को मैं रख लेती हूँ। और जो करवा का सारा सामान का होता है वो जो है वहाँ से मम्मी भाई पैसे दे देते हैं, तो मैं अपना सामान ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा हो जाता है। वैसे मतलब पहले हमारे यहाँ बुआ के लिए जो है मिट्टी उट्टी के करवे जाते थे, वही शुभ मानते हैं, कहते हैं। लेकिन अब तो स्टील वाले चलने लगे हैं। तो ये जो दूसरा वाला लोटा है ना, ये भी मुझे करवा पे ही मिला था। मतलब मुझे इतने सालों में 12 सालों में 2 बार करवा आया है मेरे मायके से। बाकी टाइम में मुझे पैसे दे दिए गए हैं और मैंने यही सारा कुछ खरीद लिया है जो भी करवा का सामान होता है। तो ये सब जो है ना मैंने अच्छे से धुल करके साफ़ करके कपड़े से पोंछ लिया है। और इसके बाद जो है करवे को सजाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा सामान तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जो कलावा है ना, ये मैं हमेशा बांध देती हूँ। कहते हैं कि ऐसे नहीं रखना चाहिए, तो इसीलिए मैं दोनों जो मेरे करवा हैं और लोटा है उसमें मैंने कलावा बांध दिया है। और इसके बाद जो है ये रोली है मेरे पास, तो इन दोनों करवे में मैं जो है स्वास्तिक बना दूँगी इससे। तो ये रह जाएगा ना कि सादा नहीं है कुछ बना हुआ। वैसे तो करवे को अच्छे से कलर से सजाया जाता है, और हमारे घर में मैंने बचपन से देखा है कि कैलेंडर वगैरह से जो है पूजा नहीं होती थी, दीवार पे बनाते थे बना करके। और मेरा बड़ा परिवार था तो सभी चाची मम्मी सब लोग मिलके बनाती थी, और फिर उसी के आगे सब लोग मिलके पूजा करती थी। तो अब तो है कैलेंडर है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। वो सब जो है पहले से बनाना शुरू कर देती थी 1 हफ़्ते पहले से, और फिर उसके बाद जो है पूजा करती थी। और करवे को अच्छी तरीके से सजा के, मतलब मायके से आता था ना तो सजा के ही आता था। बहुत सुंदर लगता था जब सबके करवे एक साथ रखे जाते थे। और यहाँ पे ये एक कटोरी है जिसमें मैं प्रसाद रखूँगी, गिलास है जिसमें पीने वाला पानी रहेगा, और ये कटोरी जो है ये इसके ऊपर ढका जाएगा। तो इसके अंदर जो है जनरली तो जो मायके से करवा आता है उसके अंदर चावल भरा जाता है, भर के ही आता है। लेकिन अब मेरे पास मजबूरी है, नहीं है, तो इस जगह पे जो है जो लैया होती है, अरे वो वाली जो होती है जिसे खील बोलते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है मखाने डाल देती हूँ। तो खील हमारे घर में कोई इतना खाता नहीं है जल्दी, मखाने रहते तो यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए मैं मखाने भर देती हूँ। बाकी जो अक्षत वगैरह फेंकने के लिए होता है तो वो मैं चावल से मतलब अलग से चावल रख लेती हूँ। और ये एक चीज़ हमारे यहाँ और की जाती है इस तरीके से, गोल गोल, इसको हमारे यहाँ डेहरी बोलते हैं, ये बनाया जाता है। तो इसी के ऊपर जो है खड़ा अनाज रख के, अगर खड़ा अनाज नहीं होता तो चावल वगैरह रख के फिर करवा रखा जाता है। तो वो सारी जो मतलब थोड़ी बहुत तैयारी थी वो मैंने कर दी है। उसके बाद मैं दाल पीसने जा रही हूँ। तो मेरी जो मिक्सी का जार है वो ख़राब हो गया, तो आज मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे दाल पीसनी ही है। मैं इंतज़ार कर रही थी कि अगर हस्बैंड जल्दी आ जाएँ तो वो जार सही करवा लाएँगे, पहले से ध्यान नहीं रह गया। तो उनको मतलब टाइम लग जाएगा आने में, अगर मैंने
उनका इंतज़ार किया तो बहुत लेट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं जो है सिलबट्टे पे ये दाल पीस रही हूँ। और वैसे तो मुझे पीसना आता है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस दिन व्रत रहो ना उस दिन थोड़ा-सा मतलब ये सब काम करने में दिक्कत हो जाती है। तो कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है, और ये सब चीज़ें हमें आती हैं, मतलब मुझे आती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लेती हूँ। जिसे नहीं आती है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, और मेरे लिए तो कोई बात नहीं है। बस यही है कि ज़्यादा दिन बाद कोई चीज़ करो तो थोड़ा-सा दिक्कत होती है, बाकी सब चलता रहता है। और ये सब चीज़ें होती ही इसलिए हैं कि इमरजेंसी में काम है, वैसे तो डेली कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन जो है अगर घर में है तो इमरजेंसी में काम आ ही जाता है। तो मैं जल्दी से जो है दाल पीस ले रही हूँ, और उसके बाद जो है फिर आगे मैंने कोई रेसिपी शूट नहीं करी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मतलब सर में दर्द शुरू हो गया था। और जैसे जैसे शाम होती जाती है ना वैसे वैसे प्यास लगती जाती है, और इतनी टाइम ना मैंने मतलब सामने दीदी हैं वो कथा करने जा रही थी, तो मैंने सुन ली थी, बैठ गई थी मैं भी जल ले करके, और कथा जो है मैंने सुन ली थी। लेकिन हमारे यहाँ जब तक चाँद नहीं निकलता है, पूजा नहीं हो जाती, तब तक पानी नहीं पिया जाता है। बाकी यहाँ पे आस-पास मैंने देखा है सब लोग जो हैं वो कथा करने के बाद 4 बजे फिर पानी वगैरह पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। नहीं पानी पीते तो जूस वगैरह तो पी लेते, चाय पी लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो और ये जो दाल है इसके अंदर नमक, हींग और मसाले वगैरह थोड़ा बहुत मिला करके, और फिर चावल के आटे में मतलब फिल करके बनाया जाता है। दाल वाले फरे आप लोग जानते होंगे। तो वही था, तो आगे मैंने कुछ शूट नहीं किया, मन ही नहीं किया करने का, और मैंने जो है यहीं पे सारा कुछ कर लिया था खड़े-खड़े। और सिलबट्टा भी मैंने ऊपर ही रख लिया था, ऊपर ही खड़े-खड़े पीस लिया था। और इसके बाद जो है मैंने आटा गूँथा चावल का। पहले तो पूजा के लिए सादे वाले फरे बनाए, उसके बाद ये दाल वाले फरे बनाए, और फिर जो है मन नहीं किया बहुत ज़्यादा, और ये करते-करते ना फिर चाँद निकलने का टाइम भी हो गया था। और हमारे घर में जो है चाँद निकलने से के टाइम जो है घर में भी पूजा की जाती है, अगियारी होती है, जिसको हवन मतलब छोटा-सा हवन करते हैं फरे का, और घी वगैरह डाल के सारी चीज़ें। तो उस टाइम मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करके रखी थी दोपहर में, लेकिन फूल और मिठाई रह गया था लाने के लिए, तो अभी मतलब हस्बैंड आए हैं तो ले आए हैं। और उसके बाद मैंने पूजा की सारी तैयारी कंप्लीट करके फिर जो है मैं तैयार होने लगी। तो साड़ी डेली पहनती नहीं हूँ, थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ मैंने पहन ली। तो ये येलो कलर की साड़ी है, इसको मैंने पहनी, और ये साड़ी ना मेरे मतलब जब शादी हुई थी मेरे उस टाइम की है। विदाई में मतलब ये साड़ी मैंने पहनी थी, लेकिन बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर लगती है देखने में, तो ये वाली मैंने पहनी है। और बस सिंपल तरीके से तैयार हो गई हूँ, मैंने ज़्यादा कुछ मेकअप वगैरह नहीं किया है, सिंपल जैसे मैं मतलब रोज़ रेडी होती हूँ वैसे ही मैं तैयार हुई हूँ। अलग से मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस थोड़ा-सा आज फेस पाउडर लगा लिया था बस, और कुछ नहीं लगाया है। और बस ये सिंपल सा मेरा लुक है, ज़्यादा कुछ हाई-फाई नहीं है। तो इसके बाद जो है घर में मैंने पूजा करी, अभी मैं आपको पूजा की थाली दिखा दूँगी, और आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। बहुत ही सिंपल रेडी हुई हूँ, और यहाँ पे जो है मैंने माता जी का पूरा वो तैयार कर दिया है, करवा रख दिया है, मिठाई है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस अभी अगियारी करनी है। तो आगे का मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि जो है यहाँ पे जगह नहीं थी, मैं कैमरा कहाँ पे लगाऊँ, इसी वजह से दिक्कत हो गई। और इसके आगे बस फरे और जो गुड़, घी और धूप मिला कर के मैंने जो है हवन कर दिया था छोटा-सा। इसके बाद फिर चाँद की पूजा करी। तो चाँद की पूजा के लिए मुझे जो है हाईवे पे जाना पड़ा था, यहाँ से हमारे छत से नहीं दिखता है, तो आगे का कुछ शूट नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स आज का ये जो सिंपल सा मेरा ब्लॉग था, आप लोग प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा। इसमें कोई रेसिपी तो नहीं ऐड है, जो भी दिन भर मैंने किया वही सब कुछ था। और कुछ जब अच्छा फ़ील नहीं होता है ना तो फिर कुछ मन भी नहीं करता करने को, और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे जब व्रत रहो तो एसिडिटी हो जाती है, गैस बन जाती है, और फिर सर में दर्द होने लगता है, तो फिर आगे कुछ हो नहीं पाता है। और जब कोई सपोर्ट करने वाला होता है कि हाँ कोई चलो अगला कैमरा पकड़ ले, तब थोड़ा-सा हो जाती चीज़ें। जब सब कुछ अकेले ही करना होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। और ये चाँद की पूजा करके आने के बाद फिर मैंने 1-2 पिक्चर ली थी, तो बस वही है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।